तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया था, आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसको सीख जाएंगे तो मैं कहता हूं कि अभी आप मान लीजिए बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, इस बिजनेस में आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन इस स्किल को अगर आप सीख जाएंगे तो आपके बिजनेस में पंख लग जाएंगे, है ना। आप उड़ने लगेंगे, यानी कि आपकी बिजनेस करने की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। क्योंकि कहते ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है ना। धीरू भाई अंबानी साहब ने इस बात को जब कहा था 20 साल पहले, समझ नहीं आता था कि यार कर लो दुनिया मुट्ठी में क्या होता है। इसका मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि भाई एक यंत्र, एक मोबाइल ऐसी चीज है जिसको अगर आप ठीक से यूज करना शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरा संसार इस मोबाइल में समा जाएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अगर आज मैं कहूं कि पूरा का पूरा संसार सोशल मीडिया या मोबाइल में समा गया है तो गलत नहीं है, राइट। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की चीज है और जो नए यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल अभी जो नया यूथ है वो इसमें एक्सपर्ट है। जो पुराने लोग हैं उनको सीखना पड़ता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो स्टूडेंट एज से इस फील्ड में आ गए हैं, यानी कि स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और आज वो इस फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं, राइट। और ये बहुत तेजी से बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है सोशल मीडिया, और आज हमारे पास इसके एक्सपर्ट मौजूद हैं। और ये सिर्फ एक्सपर्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया के एक्सपर्ट नहीं है, ये खासियत इनके लिए क्या है कि ये बाय बर्थ नेटवर्कर हैं, क्योंकि इनकी रगों में खून दौड़ रहा है एक टॉप क्लास नेटवर्कर का, राइट। यानी कि इनके खून में नेटवर्किंग है, इन्हें कहीं बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने घर से नेटवर्किंग सीखी है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी कर चुके हैं, यानी कि अपनी जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो इनकी पूरी हो चुकी है। और मैं कहूंगा कि एक स्टार किड हैं, और मैं कहूंगा कि ये यंग वर्जन है एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पीकर के, लीडर के। और अगर मैं कहूंगा कि आप अगर पंकज गुप्ता जी का यंग वर्जन देखना चाहते हैं तो आज पंकज गुप्ता जी के यंग वर्जन से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि जो अगले स्पीकर हैं वो बेटे हैं पंकज गुप्ता जी के, फ्यूचर यूथ आइकॉन, जो आज न केवल सिर्फ आपको सोशल मीडिया से बिजनेस कैसे बनाना है ये बताएंगे, बल्कि इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एफएलपी बिजनेस को बनाना और बढ़ाना शुरू भी कर दिया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपके साथ इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम Mr. Prakhar Gupta. Please welcome Mr. Prakhar Gupta. Over to you, Prakhar. Thank you so much, Ashish sir. Very good evening and thank you so much for this introduction. Thank you. और ये टीम रॉयल ईगल्स का बड़प्पन है कि उन्होंने आज मेरे को मौका दिया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा। आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं इस बात की दावा करता हूँ कि आप अपने घर पे बहुत सुरक्षित होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बट आज के टाइम पे जो हम आज वर्कशॉप ले रहे हैं उसका मेन कारण है पैसा। पैसा कमाना हमारे लिए मेन कारण है। और अभी आपने जैसे प्रेजेंटेशन देखी अभी पीछे रसिक सर की, इन्होंने हमें बताया है कि हमें अपना नोन सर्कल कैसे पकड़ना है। अब बात आती है अननोन सर्कल की। अननोन सर्कल को हम कैसे पकड़ सकते हैं, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। बहुत टॉपिक वो कैसे है, क्योंकि आज के टाइम पे हम जिस कोरोना टाइम में गुजर रहे हैं बहुत डिमांडिंग हो चुका है, लोग इससे बहुत पैसे कमा रहे हैं। और आपके सामने जो मैं इसमें प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मैं भी अपने इससे पैसा कमाना चालू कर चुका हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन दूंगा कि अगले आधा घंटे के लिए अपना डायरी, पेन, आईज और ईयर्स प्लीज ओपन रखें, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो शायद से आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। अब मैं जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ आज टॉपिक, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों करनी है। तो अब व्हाट में आते हैं। पहली बात, सोशल मीडिया मार्केटिंग दोस्तों मैं अगर आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं, बहुत इजी टर्म्स में समझाऊं, तो वो एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ईजी तरीके से करने का, बहुत फास्ट तरीके से करने का, जो कि इन कोरोना टाइम्स में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। दोस्तों ये वही प्रोसेस है जिसे अप्लाई करने के बाद मैंने केवल एक हफ्ते में, यू वोंट बिलीव, 150 लोगों से बात करी, जिसमें से 50% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसको मैं जानता भी नहीं। और दोस्तों ये वही प्रोसेस है, आप सुन के हंसेंगे, जिससे पहले मैं पेरेंट्स से, अगर अपना पेरेंट्स में आपको बदलाव बताऊं तो मैं पहले अगर अपना फोन यूज करता था वो मुझसे कहते थे क्या यार तू पूरे टाइम फोन यूज करता रहता है, क्या यार कुछ काम नहीं करता। और आज वही पेरेंट्स मेरे से कहते हैं अगर मैं फोन यूज ना करूं कि प्रखर फोन क्यों नहीं यूज कर रहा है, क्या हुआ, आज कोई काम नहीं है क्या तेरे पास। और दोस्तों ये वही प्रोसेस है जिसे मैंने अपनी अप्लाई करने के बाद
स्टडीज और अपना जो इनकम है वो दोनों साइड बाय साइड चलाना चालू कर चुका हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। बिलीव मी व्हेन आई से दिस, इट इज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर योर बिजनेस। ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और ये मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं, और आगे आने के लिए आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके व्हाट का जवाब दे दिया है। अब चाहिए आइए मैं बताता हूँ आपको कि वाई कैसे करना है, कि वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, इस लॉकडाउन में आपको बिजनेस टुडे, अगर आप सर्च करेंगे बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल, तो आपकी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा 87% इंक्रीज इन सोशल मीडिया यूजेज। दोस्तों, मैं आपको साफ से आप शब्दों में बताऊं तो अगर पहले 100 पीपल थे सपोज करिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव, इस समय वो नंबर लॉकडाउन के बाद भर के 187 हो चुका है। इसकी वजह से आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर पॉपुलेशन 7.3 करोड़ जो कि इस समय इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, उसका अगर हमारा 87% इंक्रीज हुआ है, तो आप यकीन मानिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस समय बहुत सारा कन्वर्ट करने को लोगों के लिए। हमारे पास इम्प्रूव रिकॉग्निशन, हम रिकॉग्निशन अपना अच्छे से कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, केवल एक हफ्ते में मेरे को 4,000 से ज्यादा लोगों से मेरी ताल्लुकात बढ़े हैं, और 4,000 लोगों ने मेरे को देखा है कि हाँ, ये बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, जिससे मेरी लॉयल्टी बढ़ी है। और दोस्तों, सबसे बढ़िया बात आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बताऊं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इनसाइट, मतलब जिस चीज के लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं हमें अपनी ऑडियंस देखने के लिए कि कैसी ऑडियंस है हमारे पास, कैसी हमारे पास किस टाइप के हम ऑडियंस को पकड़े, वो चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको फ्री में प्रोवाइड करता है, विच मीन्स इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने आपको व्हाट बताया, वाई बताया। अब आगे आने वाली 3 या 4 स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू इट, हाउ अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग हैंडल कैसे बनाएं, उसे अपना प्रमोट कैसे करें, और उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहले आता है हैंडल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, पहले मैं आपको हैंडल का मतलब समझा देता हूँ। सपोज करो आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं अपना, वो चाहे तो गूगल पे हो गया, चाहे तो फेसबुक पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो गया। उसका आप जो नाम डिसाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड हैंडल। अगर मेरा ट्विटर पे नाम है प्रखर गुप्ता, तो प्रखर गुप्ता इज माई ट्विटर हैंडल। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे आपका एक जो नाम है वो काफी अच्छा लगे, लोगों को याद रह सके। उसके 4 पॉइंट्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है। पहले होता है लेंथ। आप याद रखिए कि आप जो अपनी लेंथ रख रहे हैं वो थोड़ी शॉर्ट रखिए अपने नाम की। ऐसा मत रखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर प्रखर गुप्ता एंड इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसा नाम मत रखिए। कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट मतलब ये कि आप चाहे तो फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, अपना नाम सेम रखिए। इससे होता क्या है, लोगों को याद करने में आपका नाम इजी रहेगा, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी कि आपका नाम जो बंदा पढ़ पा रहा है, हाँ, वो हर जगह उसे मिल रहा है, वो आराम से सर्च कर पा रहा है। इससे दोस्तों हमारी हैंडल रिक्वायरमेंट से फायदा क्या होगा, हमारा बहुत फायदा होता है। इससे फायदा हमारा ये होगा कि जब हमें लोग देखेंगे तो वो हमें तुरंत पहचान सकते हैं। हम अपना अगर उन्हें विजिटिंग कार्ड पकड़ाएंगे, हम अगर वो हमारा नाम सपोज सर्च करते हैं फेसबुक पे, तो जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप ये करते हैं तो फेसबुक पे हो सकता है आप पहले ही सर्च में आ जाए, क्योंकि प्रखर गुप्ता नाम के बहुत सारे प्रखर गुप्ता होते हैं। बट अगर मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग ढंग से इस्तेमाल करनी आती है तो मैं उसी सर्च में प्रखर गुप्ता में टॉप में भी आ सकता हूँ। चलिए अब दूसरा कंटेंट करते हैं, कि दूसरी चीज बताते हैं कि व्हाट कंटेंट टू शेयर। आप जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो आप मटेरियल डाल रहे हैं, वो किस टाइप का होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इंटरेक्टिव। लोग आपके कंटेंट से इंटरेक्ट कर पाए, लोग आपके कंटेंट को कनेक्ट कर पाए कि हाँ, ये मेरे टाइप का है या मेरे टाइप का नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी डालते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि सामने वाले को वो चीज देखनी भी है कि नहीं देखनी है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपका जो कंटेंट है वो इंटरेक्टिव हो, और तब आप टेस्ट करते रहिए कि आपके जो कंटेंट डाल रहे हैं उस पर लाइक, शेयर, कमेंट्स कितने आ रहे हैं। जिस कंटेंट पे आपके ज्यादा लाइक्स आ रहे होंगे वो आप ज्यादा कोशिश करिए कि उस टाइप का कंटेंट आप ज्यादा डालें। और ये ध्यान रखिए कि आप जो एक वेबसाइट लिंक, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वेबसाइट लिंक कैसे क्रिएट की जाए, वो आप अपनी हर पोस्ट में डालें। पोस्ट से आगे बढ़ते हैं, तो पोस्ट में हमें क्या पोस्ट करना चाहिए आगे वो भी बता देते हैं। ये आपके सामने लिखा होगा कीप इट शॉर्ट, इट्स ऑल अबाउट ब्रेविटी। दोस्तों, ब्रेविटी का मतलब है कि आप कितने कम शब्दों में कितना ज्यादा समझा पा रहे हैं। सीधा सीधा मैं आपको बताऊं तो 80 कैरेक्टर्स या लेस में अगर आपकी पोस्ट में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हम एक आज बहुत ही फास्ट मूविंग वर्ल्ड में है, आज लोग बस अपना स्क्रॉल करते हैं, और अगर उन्हें दिखता है कि यार बहुत बड़ा कैप्शन है, बहुत बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो तुरंत स्किप मार देंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उसमें 80 कैरेक्टर्स से कम हो।
80 कैरेक्टर्स का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट देखेंगे तो उसमें 26 कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह से 80 कैरेक्टर्स लेस करिए, उससे आपकी जो इंटरेक्शन है वो 23% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, जबकि आप अगर डालेंगे बहुत लंबे लंबे कैप्शन। और दूसरा दोस्तों, फोटोज। आप जितनी फोटोज डालते हैं, बिलीव मी, ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा, आपकी इंटरेक्शन 39% तक बढ़ सकती है एवरेज से। आप केवल डालिए टेक्स्ट, उसमें आपको इतनी इंटरेक्शन नहीं मिलेगी जितनी आप फोटो विद टेक्स्ट डाल रहे हैं। आगे मैं बात करता हूँ कुछ रूल्स जो आपको पोस्टिंग रूल्स डालने होंगे, वो क्या होते हैं। सबसे पहला रूल आपके सामने आ रहा है, ऑलवेज यूज 70-20-10 रूल। दोस्तों ये 70-20-10 रूल होता क्या है। सपोज करिए मैं 10 पोस्ट डाल रहा हूँ, उन 10 पोस्ट में से मुझे क्या ट्राई करना है कि मेरी 7 पोस्ट ऐसी हो जो कि मेरे अपने बारे में हो। लाइक मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसकी हो, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी खरीदा है, मैं कहीं भी घूमने जा रहा हूँ, वो उस चीज की पोस्ट हो। 20% जो पोस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो ये होगी कि लोगों के, दूसरे लोगों के आइडियाज, जैसे हमारे बीओपीपी में आप जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का और बिल गेट्स का और अलग अलग पर्सनालिटीज का एग्जांपल ले जाता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पे आपको अपने ये यूज करना है। 20% आप कोशिश करिए कि लाइक जो 10 में से 2 पोस्ट हैं उन वो आपकी हो जिसमें दूसरे लोगों के आइडियाज हो, दूसरे लोगों के आर्टिकल्स हो, यूट्यूब वीडियोज हो या ऐसा कुछ। और 10% का मतलब है उस 10 पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसे आप प्रमोट कर सके। प्रमोट करने से आपका फायदा ये होगा कि नोन सर्कल तो आपने पकड़ लिया, अननोन सर्कल आप कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको या तो लोग वही फॉलो फॉलो करेंगे जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते वो हमारे को कैसे पकड़ने होंगे, वो हमें पकड़ने होंगे थ्रू प्रमोशन। प्रमोशंस कैसे होंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अभी थ्रू लाइव डेमो। और कोशिश करिए कि आप कमिटेड हो पोस्टिंग से। मतलब आप कोशिश करिए कि दिन में 1 से 3 पोस्ट हमेशा डाल रहे हो। 1 से 3 पोस्ट दिमाग में रखिएगा, बिकॉज आप जितना कंटेंट डालेंगे आपकी प्रोफाइल और ऊंची बढ़ती चली जाएगी, आपकी प्रोफाइल और अच्छी होती चली जाएगी। लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे, वो देखेंगे कि हाँ ये बंदा काम कर रहा है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप कोशिश करिए कि आप 1 से 3 पोस्ट डेली डालें, और अपने फॉलोअर्स के साथ, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनके टाइम टू टाइम रिप्लाई दें। या फिर जो आपको कोई नया कस्टमर है, वो अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो वो आप उसका टाइम पे रिप्लाई दे पाए। एंड ये मैंने अपना बिजनेस में जब अप्लाई किया तो ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आउटकम मेरा जो था वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया था। जी हाँ, 10 टाइम्स। अब इसी बात को मैं आगे लेते हुए आपके सामने जो आज प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहा हूँ, एक छोटा सा पार्ट है बहुत सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की आज मैं क्यों बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राइट नाउ। वो क्यों है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हैज ओवर 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स। जी हाँ, 100 करोड़ से ऊपर इस समय इंस्टाग्राम पे लोग हैं, जो कि इंडिया की आबादी के आसपास है जहां तक मैं जानता हूँ। दोस्तों, कंपेयर टू एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा इस समय यंग यूजर्स हैं, जिनकी 60% आप मान सकते हैं, 60% एज इतनी है कि वो 34 से नीचे हैं। ये वाला एज ग्रुप जो होता है दोस्तों, ये बहुत डेडिकेटेड होता है, ये बहुत मोटिवेटेड होता है। इनको अपनी लाइफ सेटल करनी होती है और इनको कुछ ऐसा करना होता है कि हाँ मैं ही करके दिखाऊंगा सब कुछ। तो ऐसी पॉपुलेशन को अगर हम, ऐसे यूजर्स को अगर हम पकड़ लें, तो सोचिए कितना बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। अब तीसरे पॉइंट में आपको आता हूँ, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इंस्टाग्राम पे इस समय इंडिया नंबर 2 पे चल रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस समय 116 मिलियन यूजर्स जो है वो यूएस के हैं नंबर 1 पे, और इंडिया सेकंड नंबर पे है विद 73 मिलियन यूजर्स। यस, 73 मिलियन, यू हर्ड इट राइट। हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि हम एक अननोन यूजर्स को, जो अभी भी खाली बैठे हुए हैं, जो कि इस लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान हो चुके हैं, हम उन्हें पकड़ सकें, हम उनको कुछ काम दे सकें, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें अपनी लाइफ चेंज करने की, एंड यस, खुद की लाइफ चेंज करने की एज वेल। अब ये आपको एक इंस्टाग्राम डेमोग्राफिक आपको बताना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज इंस्टाग्राम पे हर एक बंदा, जो मैंने आपको बताया, जो ये टोटल इस समय 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ऑन एन एवरेज एक बंदा 1 घंटा इंस्टाग्राम पे डेली निकालता है, और ये नंबर अभी लॉकडाउन के बाद और बढ़ चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा वाई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम क्यों यूज करना है। इंस्टाग्राम दोस्तों हमें यूज करना है बिकॉज इंस्टाग्राम जनरेट्स मोर एंगेजमेंट देन एनी अदर सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस एंगेजमेंट का मतलब आप ये मत समझिएगा वो शादी वाली एंगेजमेंट। इस एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोग आपसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको बिजनेस कितना बढ़ रहा है, वो इंस्टाग्राम आपको सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है। चाहे तो आप अपना फेसबुक देख लीजिए, स्नैपचैट देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए,
सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे ही आपको बिजनेस मिलेगा। नाउ सेकंड पॉइंट, वाई इंस्टाग्राम में जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इंस्टाग्राम एक फ्री टूल है आपका काम इजी करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बताता है कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कि आप अपना फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर पे आप साथ साथ डाल सकें। वो इंस्टाग्राम आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप डायरेक्ट ही डाल सकें विदाउट एनी हैसल कि मेरे को पहले एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालनी है, फिर फेसबुक पे भी डालनी है, ट्विटर पे भी डालनी है, तो यार बहुत सारा काम हो जाएगा। इंस्टाग्राम ने वो आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। और इंस्टाग्राम में मैंने आपको बताया 73 मिलियन यूजर्स हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसमें बहुत सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो कि आर्ट्स में होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इस समय बस अपना एंजॉयमेंट के लिए बहुत यूज कर रहे होंगे इंस्टाग्राम। तो हमारे को इंस्टाग्राम पे एक टोटल टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है दोस्तों। इस टारगेटेड ऑडियंस का फायदा क्या होता है? अब हमें पता है कि इंस्टाग्राम ने अपनी डेटा से कलेक्ट कर लिया है कि हाँ ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग में, ये बंदा एंटरप्रेन्योरशिप में इस समय इंटरेस्टेड है। तो हम उस चीज को फायदा उठाते हुए इंस्टाग्राम के थ्रू उन बंदों तक टारगेटेड एड पहुंचा सकते हैं। और उन एड का फायदा ये होगा कि वो लोग हमसे इंटरेक्ट करेंगे और हमारे पास बिजनेस बढ़ेगा। मैंने आपको भी बताया ही दिया था कि इस इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरी लगभग रीच एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं मैं आपको बोलूँ तो 6 दिन के अंदर मोर देन 5,000 हो चुकी थी, जिसमें से 150 लोगों ने मेरे को रिप्लाई भी किया और 150 में से 50% को मैं जानता भी नहीं था। उन जानने वालों को मैंने मीटिंग दिखाई है और आप यकीन नहीं मानेंगे इस अकेले पिछले 6 दिन में, बिकॉज मैं 6 दिन पहले जब मेरे को पता चला कि प्रेजेंटेशन देनी है तो मैंने अपना ये ऐड चलाया ताकि मैं आपको एक पूरा अपना डेमोग्राफिक दे सकूं, एक रिजल्ट दे सकूं। मैंने उन 65 पीपल्स को प्लान भी दिखाया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास ज्वाइनिंग बहुत अच्छी खासी आ रही है। अब इसी के साथ मैं आपको लाइव डेमो पे ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैं आपको केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट दिखाऊंगा। ओके, तो दोस्तों मैं आपको अभी अपना स्टेप बाय स्टेप एक गाइड दूंगा फ्रॉम ए टू जेड कि आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करने से, यूज करने से उसका फायदा कैसे उठाना है। ये इंस्टाग्राम केवल मीम शेयर करने के लिए नहीं है, ये इंस्टाग्राम केवल टाइम पास करने के लिए नहीं है, ये इंस्टाग्राम आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आज यूज करने वाला हूँ दोस्तों मैं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको मेन्यू में ले जाके सबसे पहले दिखाना चाहूंगा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे आप डालिए, आपका अगर आईफोन है तो आपका आया हुआ ऐप स्टोर। ऐप स्टोर पे आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टाग्राम डालना है दोस्तों। आप इंस्टाग्राम डालेंगे आपके पास सबसे पहला आ जाएगा इंस्टाग्राम ऐप। इंस्टाग्राम ऐप को आपको कुछ नहीं करना है, आप ओपन कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड, वीडियो। अब आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। तो आपके पास ये आएगा, आपके पास बायो कुछ ऐसी आएगी, मतलब आपका जो आप इंस्टाग्राम लॉग इन कर लेंगे अपना नंबर से या फिर ईमेल आईडी या फिर फेसबुक से, तो आपके पास इंस्टाग्राम कुछ ऐसा खुल के आएगा। इसमें आपको नीचे दिख रहे होंगे 5 ऑप्शन है। पहला है होम, दूसरा ये आपका कुछ बना हुआ है एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा, तीसरा आपका दिख रहा होगा ये प्लस आइकन और एक ये हार्ट, एंड लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये इस समय एक प्रोफाइल वाला आइकन। आपको इस प्रोफाइल पे जाना है। इस प्रोफाइल में आपकी जब आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल ये आती है। सबसे पहले मैं आपको लिए ताकि आप आसानी से देख पाए मैं आपके लिए डार्क थीम कर लेता हूँ। अब आप मेरे ये कर्सर को देख पाएंगे जो ये वाइट वाइट डॉट आ रहा है। तो दोस्तों अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है। इस प्रोफाइल को बनानी कैसे है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले मुझे जाना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एडिट प्रोफाइल एक लिखा हुआ है। एडिट प्रोफाइल में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा खुल के आएगा। सबसे पहले हमें डालनी होगी अपनी प्रोफाइल फोटो। अब सपोज करिए मैंने प्रोफाइल फोटो अपनी डाली और मेरे को अपनी ये वाली फोटो बहुत अच्छी लगती है तो मैंने ये वाली डाल दी। मैंने यहाँ पे करके इस पे कर दिया नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम पे फोटो डल चुकी है। ये आपके सामने लोडिंग लिखा हुआ आएगा और ये प्रोफाइल मेरी डल चुकी है। मैं फिर से आपको जाऊंगा अपने एडिट प्रोफाइल में और यहाँ पे मुझे अपना करना है नेम सेलेक्ट। दोस्तों यहाँ मैंने आपको नीचे यूजर नेम दिख रखा होगा, आपको लिखा हुआ है डेमो लाइव विद प्रखर गुप्ता। मैंने आपको अभी बताया था कि आप लंबे नाम मत लीजिएगा, ये मैंने बस आपको एक डेमो लेने के लिए बताया है ना। आप जितना छोटा हो सके नाम उतना लीजिए और जितना आपको लगता है कि सामने वाला कन्वीनियंट होगा बस उतना ही नाम लीजिए। बहुत बड़ा नाम लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बंदा नाम याद नहीं रख पाएगा और आपका कुछ नहीं, आपका प्रोफाइल बंदा इतना नहीं विजिट कर पाएगा। अब सबसे पहले नाम आता है तो नाम में मैं डालता हूँ प्रखर एंड गुप्ता। मैंने कर दिया टिक, ये मेरा नाम हो चुका है। वेबसाइट मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। दोस्तों ये आता है बायो। बायो दोस्तों एक बहुत ही इस टॉपिक का मैं आपको कहना चाहूंगा इंस्टाग्राम का एक मेन पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका बायो नहीं होगा लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज में काम करते हैं, क्या काम करते हैं और क्या करना चाहते हैं आप इस समय बिजनेस में अपने।
दोस्तों बायो में आप जो भी, मैं आपको अभी और 2-3 बायो दिखाऊंगा। ये सपोज करिए मैंने एक बायो बनाया है, लाइक आई एम ए 21 ईयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर, माय मिशन इज टू हेल्प यंग माइंड अर्न एंड लर्न, लिव लाइफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ। मैंने इस पे कर दिया टिक, और ये आप देख रहे हैं मेरा बायो सेलेक्ट हो चुका है। दोस्तों ये तो हो गया आपका नॉर्मल अकाउंट। आप जैसे बीओपीपी में अपने देखते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर और एक होता है एफबीओ। अब आप ये हो गए प्रेफर्ड कस्टमर। चलिए आपको ले चलता हूँ कि आपको एफबीओ कैसे बनना है, इंस्टाग्राम से कैसे फायदा उठाना है, इंस्टाग्राम से बिजनेस कैसे करना है। ये आपको दोस्तों नीचे दिख रहा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट में मैंने अब करा, इसमें इंस्टाग्राम मेरे को प्रोवाइड करता है एक फ्री प्रोफेशनल अकाउंट। मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि आपको कौन सी फील्ड है जिसमें आप जाना चाहेंगे। मैंने दोस्तों सेलेक्ट कर लिया एंटरप्रेन्योर, बिकॉज मैं एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हूँ। इसमें मेरे पास कैटेगरी आ गई, यहाँ मैंने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद जब ये लोडिंग स्क्रीन हमारी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा आएगा कि हमें किस पर्पस के लिए अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। हम क्रिएटर नहीं है, बिकॉज हम ना यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ना हम कोई आर्टिस्ट हैं। हमें अपना चाहिए बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस के लिए हमें प्रोफाइल चाहिए, हम अपनी ब्रांड बढ़ानी है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ानी है, तो इसके लिए हम बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, अपना फोन नंबर डालिए, और इसी के साथ आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। मैं फिलहाल अपनी कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं आपका जस्ट एक ये डेमो है। मैं आपको अपनी मेन प्रोफाइल दिखाऊंगा कि वो दिखती कैसी है। अब मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और मेरी बिजनेस प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। दोस्तों इसका फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। प्रमोशंस और इनसाइट आपको देख रहे होंगे, अभी एक्स्ट्रा आ चुके हैं यहाँ पे प्रमोशंस और इनसाइट। इन सब का मैं आपको अभी फायदा बताता हूँ। सबसे पहले आपको ले चलता हूँ होम पे। होम पे दोस्तों जब आप आते हैं तो आपकी, अभी तक आपने किसी को कुछ नहीं किया, बस इंस्टाग्राम पे आप नए नए हैं, तो इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होम पे आपका आएगा जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं या जो लोग आपको फॉलो करते हैं। जैसे हमारा फेसबुक पे आती है एक लीड आती है कि न्यूज फीड आती है जिसमें हमारे सारे फॉलोअर्स के पोस्ट और वो आते हैं फोटोज, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे यहाँ पे होम पे आपके सारे फॉलोअर्स के पोस्ट आएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अब मैंने फॉलो तो किया हुआ नहीं है किसी को। सपोज करिए मैं यहाँ पे गया ये सर्च पे। ये सर्च दोस्तों होता है कि मैं सर्च कैसे कर सकता हूँ लोगों को, मैं लोगों को कैसे ढूंढ सकता हूँ। सपोज करिए मेरे को सबसे पहला नाम देखना है एफएलपी इंडिया। ये देखिए सबसे मैंने पहले एफएलपी डाला और एफएलपी मेरे सामने आ गया, एफएलपी इंडिया। एफएलपी इंडिया मैंने डाल दिया। अब मैंने इसको फॉलो कर दिया। आपको 2-3 लोगों को मैं और फॉलो करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने किया अपने फादर को, द पंकज गुप्ता, जिनका नाम है इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे। इन्होंने देखिए अपनी बायो में लिख रखा है रिटायर्ड इंडियन कस्टम्स ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप कोच, नेशनल इंडियन इंटरनेशनल स्पीकर, नेटवर्किंग प्रोफेशनल। इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है और मैंने इनको फॉलो कर दिया। दोस्तों बायो में आपका पता चलता है कि आपकी बायो क्या है, आपका अचीवमेंट्स क्या है। जो आपकी अचीवमेंट्स हैं आप वो यहाँ पे अपनी बायो में लिखिए। अब मैंने 2 अकाउंट्स फॉलो कर लिए। चलिए मैं एक और, आप शायद नाम जानते ही हो उनका, बहुत फेमस नाम है रॉल्फ स्किप। रॉल्फ स्किप को भी मैंने यहाँ पे फॉलो कर लिया। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं यहाँ पे गया होम, मैंने रिफ्रेश किया और आप देख सकते हैं एफएलपी इंडिया, रॉल्फ स्किप और पंकज गुप्ता, मेरे फादर, इन इन तीनों की जिनको मैंने फॉलो किया है, इनकी पोस्ट मेरे पास मेरे होम स्क्रीन पे आ गई है। और ये जब भी पोस्ट डालेंगे नहीं, इनके मेरे होम पे आती रहेगी। अब मैं इन पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने टेस्ट करना है कि कौन सा कंटेंट शेयर करना है और आपको एंगेजमेंट पूरी रखनी है, लोगों को पता चलना चाहिए कि आप एक्टिव हैं। तो उसी के लिए सपोज करिए मैंने अपने फादर की पोस्ट खोली। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है ये लाइक, लाइक मतलब मेरे को पोस्ट अच्छी लगी, मैंने वो लाइक कर दी। एक होता है यहाँ पे ये शेयर। शेयर का मतलब क्या है दोस्तों, कि सपोज करिए मुझे ये लिखा हुआ बहुत अच्छा लगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये शेयर पे टैप किया और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे अभी मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मैंने उनमें से किसी एक के साथ शेयर कर दिया। और इससे क्या होगा कि सपोज करिए अगर आपकी पोस्ट ऐसी होती है जो किसी को अच्छी लगती है, वो आगे शेयर करते हैं, वो आगे शेयर करेंगे, सामने वाला आपकी प्रोफाइल देखेगा, उससे आपकी ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत अच्छी हो सकती है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं कमेंट। कमेंट में दोस्तों मैं इन पे यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे इन्होंने लिख रखा है, इफ यू डू बेटर एवरी डे देन यस्टरडे यू विल मास्टर ऑल द ऑब्स्टिकल्स एंड विन एवरी डे। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेरी नाइस सर, और यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया। अब उनके पास मेरी जो मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट किया है वो वहाँ पे चला जाएगा उनके कमेंट बॉक्स में, और उनको पता चलेगा कि हाँ ये एक बंदा है। अब सपोज करिए, ये आपको फायदा कैसे उठा सकते हैं आप इसका, सपोज करिए आप कोई पोस्ट डालते हैं और उस पर किसी अननोन बंदे ने ऐसे ही मैसेज किया वेरी नाइस सर। अब आप उसकी प्रोफाइल पे जाएंगे, उसकी प्रोफाइल पे जाके आप देखेंगे कि हाँ ये इस फील्ड में इंटरेस्टेड है कि नहीं, और फिर आप उससे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ करने का तरीका। मतलब ऑर्गेनिक मतलब कि हमें कोई पेड नहीं करना पड़ा, जो इंस्टाग्राम ने हमें फ्री बताया वो हमने कर दिया।
अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा अपनी मेन प्रोफाइल पे, जो कि है आईजी प्रखर। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रमोशंस और इनसाइट, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पोस्ट करना था, वो कैसे पोस्ट करें। तो मैं यहाँ पे होम पे आया और होम पे मैंने यहाँ पे कर दिया एक स्वाइप। ये दोस्तों देख रहे हैं आपके पास एक कैमरा खुल चुका है इस समय। कैमरे में आप इस समय देख सकते हैं, मेरी शक्ल भी आ रही होगी। इस पोस्ट में स्टोरी के फायदे क्या होते हैं दोस्तों, कि सपोज करिए मेरे को मैं अपने कुछ भी लाइफ में एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं अगर बुक पढ़ रहा हूँ, मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं अगर कुछ खरीदने जा रहा हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मॉल में जा रहा हूँ, वो मैं एक्टिविटी इस पर डाल सकता हूँ। सामने वाला इस स्टोरी को देखेगा, स्टोरी को देखने के बाद वो देखेगा कि हाँ ये एक बंदा लाइफस्टाइल जी रहा है, इस लाइफस्टाइल को मुझे भी चाहिए, ये लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए, और यस वो आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें स्टोरी पोस्ट करनी कैसे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉटम लेफ्ट में एक मेरी इमेज है, मैंने उस इमेज पे टैप कर दिया और टैप करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आएंगी। या ओके, तो अब सपोज करिए मेरे को अपना बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों मेरे को याद रखिए, आपकी अब बिजनेस प्रोफाइल हो चुकी है, आपको बिजनेस के लिए ही यूज करना है ये आपने देखा कि सपोज करिए मेरी एक मीटिंग हो रही है, जो मुझे पता है कि हाँ संडे को मेरी मीटिंग है। उसके लिए मैंने एक दिन पहले, मतलब 24 आवर्स के लिए आपकी ये स्टोरी विजिबल रहती है, कोई से भी कभी भी आप डालेंगे अगले नेक्स्ट 24 आवर्स तक ये स्टोरी विजिबल रहेगी। सपोज करिए संडे को 8 बजे एक मीटिंग होनी है, मैंने उसके लिए सैटरडे को एक पोस्ट डाल दी रात को 8 बजे कि यस वांट टू मेक योर क्वारंटीन प्रोडक्टिव, ज्वाइन आवर बिजनेस वेबिनार एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप दोस्तों देखिए जितने भी आपको लोग फॉलो करेंगे वो लोग सीधा आपके जाएंगे, इस वाली प्रोफाइल को देखेंगे, और अगर वो इंटरेस्टेड होंगे वो आपको डायरेक्ट डीएम कर देंगे, आपको मैसेज करेंगे कि हाँ मुझे ये लिंक चाहिए, और आपके बढ़ते बढ़ते प्रोस्पेक्ट ऐसे ही बढ़ेंगे, आपका अननोन सर्कल इसी तरह बढ़ जाएगा। और सपोज करिए मैंने यहाँ पे कर दिया सेंड। यहाँ सेंड करने के बाद मेरे को बस ये शेयर पे टैप करना है, और शेयर पे टैप करने के बाद ये मेरी स्टोरी पे चला जाएगा। अब ये तो हो गया स्टोरी। दोस्तों स्टोरी में मैंने आपको बता दिया है, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज अपनी स्टोरी पे, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, तो प्लीज वो अपनी स्टोरी पे मत डालिए, बिकॉज आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल है और ये कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट है कि आप अपनी जो भी अल्कोहल कंजम्पशन है वो अगर आप स्टोरीज पे डाल रहे हैं और पब्लिक कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाता है फॉर एवर के, तो कृपया करके वो मत डालिए। अब आपका आता है मेन, जो यहाँ पे आता है पोस्ट। दोस्तों ये बीच में आपको दिख रहा है एक प्लस का आइकन, इस प्लस के आइकन पे मुझे टैप करना है और मैं सीधा पहुंच जाऊंगा अपने पोस्ट पे। ये पोस्ट क्या होती है कि सपोज करिए मैंने स्टोरी तो डाल दी, लेकिन वो हो जाएगी 24 आवर्स में गायब। अब मेरे को कुछ ऐसा भी करना होगा कि यार कोई बंदा मेरी प्रोफाइल पे आए और वो देखे कि अबे हाँ यार मुझे कुछ जो ये बंदा सामने जिसकी मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ वो कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं। ये जो फोटोज आप डालेंगे यहाँ पे, ये फोटोज आपकी प्रोफाइल पे फॉर लाइफ टाइम रहने वाली है। अब क्या पोस्ट करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास एक ये वाली इमेज है, ये आपके सामने आ रही है, इस इमेज को मुझे पोस्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या पोस्ट नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय इस पोस्ट पे मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ये पोस्ट टेक्स्ट ऐड करते ही दोस्तों बिलीव मी ये कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, कुछ इसमें इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है, ये बस एक आपकी बहुत प्यारी इमेज का शो बिगाड़ने के लिए हो गया है टेक्स्ट। कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो देखेगा कि ऐसा टेक्स्ट है, या फिर सपोज करिए ऐसा टेक्स्ट है, या फिर सपोज करिए ऐसा टेक्स्ट है। दोस्तों ये कोई भी ऐसा टेक्स्ट आप प्लीज ऐड मत करिए अपनी इमेजेस पे। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है जिसे हम बोलते हैं इंस्टाग्राम कैप्शन। आप उसमें ये सब चीजें डालिए, वर्क वेयर यू डोंट फील लाइक टेकिंग एन ऑफ। अब मैंने सपोज करिए मेरे को ये डालनी है पोस्ट। पोस्ट डालने के बाद मैंने दबाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट पे। इसमें अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो इंस्टाग्राम ने मेरे को एन नंबर ऑफ फिल्टर्स दे रखे हैं जिसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बट ये मैंने ऑलरेडी अगर अपनी एडिट करी हुई है। इससे मैं हल्का सा यहाँ पे जूम कर दूंगा इमेज को। यहाँ मैंने हल्का सा ये जूम कर लिया, जैसे मेरे को थोड़ा बेनिफिशियल लग रहा है। यहाँ मैंने नेक्स्ट करा और फिल्टर्स मेरे को अप्लाई नहीं करने, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब सपोज करिए यहाँ पे मैंने आपको अभी कैप्शंस का बताया दोस्तों, इस कैप्शन को इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये मैंने आपके सामने दिख रहा है कि मैंने अपना एक कैप्शन पहले से ही लिख रखा था, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कैप्शन पे आया वापस मैं इंस्टाग्राम पे, और मैंने इसे कर दिया पेस्ट। दोस्तों पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क वेयर यू डोंट फील लाइक टेकिंग एन ऑफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर अब कोई भी मेरी प्रोफाइल देखेगा तो वो सीधा यहाँ पे मेरी कैप्शन में देख सकता है। नीचे मैंने आपको बताया था कि आप एक लिंक वाला जरूर डालिए कि आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं उसमें लिंक हो। दोस्तों इंस्टाग्राम पे अगर आप लिंक डालेंगे अपने कैप्शंस में तो वो आपकी वो लिंक आपका टैप नहीं कर सकते हैं, आप उस लिंक को खोल नहीं सकते हैं।
तो आप बस लिंक इन बायो, आप ये बस ये डाल दीजिए लिंक इन बायो या फिल द फॉर्म लिंक इन बायो, कुछ ऐसा डाल दीजिए। और लास्ट में आपके सामने ही नीचे बहुत सारे हैशटैग्स दिख रहे होंगे। दोस्तों इन हैशटैग्स का फायदा क्या होता है, चलिए मैं आपको वही बता देता हूँ। आप सपोज करिए स्कूल में है, स्कूल में आपने देखा होगा क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। सपोज करिए कोई 12th है तो 12th का A B C D अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उन सेक्शंस में अलग अलग वो भी रहते हैं बच्चे। सपोज करिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 60 बच्चे हैं और एक क्लास में 70 बच्चे हैं। इसी तरह से हमारा हैशटैग का सिस्टम चलता है। हैशटैग बेसिकली क्या होता है, ये आपके सामने पहला हैशटैग दिख रहा होगा, हैशटैग एंटरप्रेन्योर। ये दोस्तों करेगा क्या कि मेरे को, मेरी ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं, ये वाली इमेज क्या करेगा, एक उस ग्रुप में डाल देगा एंटरप्रेन्योर के नाम पे। जैसे एक क्लास बनी हुई है एंटरप्रेन्योर की, एंटरप्रेन्योर के ग्रुप में डाल देगा मेरी ये फोटो। और अगर ये मेरी फोटो अच्छी क्वालिटी की होगी, इससे अगर इंटरेक्शन अच्छी आएगी, तो ये उसी एक तरह से क्लास का कहना चाहिए कि क्लास का टॉपर बन जाएगा। तो इसी तरह से ये उस ग्रुप में आपके टॉप पे दिखाई देगा। और जो बंदा इस एंटरप्रेन्योर के हैशटैग को सर्च करेगा, वो सीधा आपके प्रोफाइल पे वो आपके सीधा फोटो को देखेगा और आपके प्रोफाइल पे देख सकता है। तो दिस इज अनदर वे कि आप अपने अननोन सर्कल को कैसे पकड़ें। जो आपका नोन सर्कल था वो आपने पकड़ लिया, आपने क्योंकि नोन होते हैं तो आप जानते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। ये हो गया आपका अननोन। अब दोस्तों मैंने आपको जो प्रमोशंस और इनसाइट्स का बता रहा था, सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपनी प्रोफाइल में इनसाइट्स पे। इनसाइट्स का फायदा क्या होता है, इंस्टाग्राम ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक इनसाइट्स का तरीका बता रखा है कि हम आपको बताएंगे कि आपकी जो तरक्की हो रही है वो कैसे कैसे हो रही है। आप देख सकते हैं पिछले 7 दिन में, ये ऊपर आपको लिखा होगा लास्ट 7 डेज में। लास्ट 7 डेज में ऑलमोस्ट 4,000 अकाउंट्स जो हैं वो मेरे रीच हुए हैं। मतलब 4,000 लोगों ने मेरे अकाउंट को देखा। 94 मेरे से कंटेंट इंटरेक्शन हुआ है, जिसका मतलब उन्होंने मेरे कंटेंट पे कुछ कमेंट किया है या फिर लाइक किया है या फिर मेरे से कुछ बातें करी हैं। और आप मेरे फॉलोअर्स देख सकते हैं। ये फॉलोअर्स में अगर मैं जाता हूँ, फॉलोअर्स में टैप करता हूँ, तो ये मेरे को बता देता है कि मेरे को कितने लोगों ने फॉलो किया है, कहाँ से लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, सोनीपत, जालंधर, या फिर जहाँ से भी आपका या जहाँ से भी आपके फॉलोअर्स होते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात इसमें इंस्टाग्राम की क्या है, ये आपको एज रेंज बता देता है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। जैसे आप मेरे देख सकते हैं 18 to 24 एज ग्रुप है, जिसका 71% मेरे फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कि 18 to 24 की एज के बीच में है। और इसी के साथ आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा मोस्ट एक्टिव टाइम। दोस्तों मोस्ट एक्टिव टाइम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आप अपनी पोस्ट अगर कभी भी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं जैसे आज है सपोज करिए संडे, संडे में मैंने यहाँ पे टैप किया और यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम लिखा हुआ है 12 AM, 3 AM, 6 AM, 9 AM, 12 PM, 3 PM, 6 PM एंड 9 PM। दोस्तों आप इसमें सबसे बड़ा नंबर अगर देखें तो 12 PM पे, 6 PM पे और 9 PM पे 329, 328 एंड 328 एट 9 PM। तो ये 3 टाइम ऐसे हैं जब मेरे फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अगर मैं अपनी पोस्ट डाल रहा हूँ, ये मैं आपको ही बताऊंगा कि अगर आप कोई भी अपनी पोस्ट डाल रहे हैं तो एक बार अपने इनसाइट्स देखिए, आपके एक्टिव यूजर्स जब आ रहे हैं उस टाइम पे आप अपनी पोस्ट डालिए। ये पोस्ट डालने का फायदा क्या होगा, जितने लोग आपके सपोज करिए 12 बजे मेरे को पता है कि संडे को सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, 11:30 बजे मैंने अपनी पोस्ट डाल दी और 12 बजे अब जितने भी लोग आएंगे, मतलब 12 बजने से आधा घंटे पहले अगर मैंने पोस्ट डाल दी, 12 बजे अगर लोग अब एक्टिव आते हैं तो उनके सबसे पहले टॉप प्रोफाइल पे मैं ही दिखाई दूंगा, मेरी ही इमेज उनके पास आएगी और मेरी जो एंगेजमेंट है वो उस तरह से मेरी बढ़ सकती है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई, चलिए कि आपको फ्री में मिल गया सब कुछ। अब मैं बात करता हूँ कि आपको थोड़ा सा पैसा लगा के बहुत सारा आउटपुट कैसे मिल सकता है। मैंने ये 4,000 अकाउंट रीच, या 4,000 हो चुका है बिकॉज 7 दिन से ऊपर हो गए हैं। मेरे ये जो रीच थी ये 7,000 प्लस थी। ये करनी कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखिए मैंने अभी जो अपनी फोटो पोस्ट करी है उस पर ऑलरेडी 24 लाइक्स आ चुके हैं, 4 लोगों ने मेरे को फॉलो कर लिया है, जो आपके नीचे इस समय लिखा है। ये मैंने जो अभी पोस्ट करी थी। अब दोस्तों मैंने अगर ये पोस्ट करी है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है और मुझे लोग ये देखें, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक प्रमोट लिखा हुआ है। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं इस प्रमोट पे दबाऊंगा और इंस्टाग्राम मेरे को एक फेसबुक एड मैनेजर पे लेके चला जाएगा। फेसबुक एड मैनेजर पे जब आपको लेके चला जाएगा दोस्तों वो, तो जैसे ये लोडिंग स्क्रीन खत्म होती है मैं आपको आगे का बताता हूँ। अभी आपसे पूछता है कि सेलेक्ट वेयर टू सेंड पीपल। आप जो पोस्ट डाल रहे हैं वो आएगी स्पॉन्सर्ड पोस्ट। आप उसको जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट आएगी उसमें लोग देखेंगे कि ये हाँ बंदा, मुझे इसकी प्रोफाइल चेक करनी है, तो मैं इसका, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी फोटो देख के प्रोफाइल चेक करें तो आप आप अपना टैप कर दीजिए प्रोफाइल। तो जब भी अब उनके पास पोस्ट जाएगी किसी भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस के पास, वो अगर टैप करेंगे उस लिंक पे तो सीधा आपकी प्रोफाइल पे आ जाएंगे। या फिर हो सकता है आपको अपनी वेबसाइट पे लेना हो। दोस्तों वेबसाइट का मैं आपको बताना चाहूँ तो वैसे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ही, अगर आप कोई वेबसाइट, प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जाएंगे तो आपको कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपए का खर्चा कम से कम आएगा।
बट जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो कुछ नहीं करना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको थोड़ी बनाने की मेहनत करनी होगी, थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए होगी। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आपका आपका अगला लास्ट आता है योर डायरेक्ट मैसेजेस। सपोज करिए किसी बंदे ने मेरी पोस्ट देखी, तो वो पोस्ट देख के कहाँ पे जाएगा, सीधा मेरे डायरेक्ट मैसेज, मतलब वो डायरेक्ट प्रोफाइल से मेरे को मैसेज कर सकता है कि हाँ व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू, या फिर मुझे वर्क के बारे में जानना है, या फिर मुझे वेबिनार लिंक चाहिए, मैं उस टाइप का डाल सकता हूँ। यहाँ मैंने कर दिया अपना नेक्स्ट। अब आती है ऑडियंस। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अपनी इस समय आप देख लीजिए, अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन देख ली है, आपने उसमें थोड़ा सा ही मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली चीज जरूर देखिएगा, ये वाली चीज आप बिल्कुल मिस मत करिए। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऑटोमेटिक और क्रिएट योर ओन। ये मार्केटिंग मैंने अपनी ऑलरेडी बना रखी है, तो आप इसको भी भूल जाइए। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि इंस्टाग्राम खुद डिसाइड करता है कि हाँ मुझे अपनी ये वाली ऑडियंस चाहिए, मुझे अपनी ये वाली ऑडियंस नहीं चाहिए। तो इंस्टाग्राम हमें ऑब्वियसली अपनी टारगेट ऑडियंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट योर ओन में जाऊंगा। ऑडियंस का मैंने सबसे पहले नाम सेलेक्ट किया। ऑडियंस का नाम सपोज करिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे मार्केटिंग टू, बिकॉज मार्केटिंग वन मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अब मेरे को लोकेशन चाहिए दोस्तों जहाँ पे मैं चाहूँ, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 150 लोगों से बात करी, वो मेरे कोई घर के बगल के दोस्त नहीं थे, वो थे हापुड़ के, कानपुर के, कोलकाता के, बंगाल के, छत्तीसगढ़ के, ऐसे इलाके ऐसे एरिया से थे। घर बैठे बैठे मैंने उनसे बात कर ली। ये कैसे करा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके दो आ रहे हैं, लोकल या रीजनल। रीजनल में सपोज करिए मैं डालता हूँ यहाँ पे इंडिया। इंडिया डाल के दोस्तों ये मेरे को एक इंस्टाग्राम सजेशन देगा, इंडिया कंट्री। मैंने सपोज करिए इंडिया कर दिया। अब मैं अगर इसे आप देखेंगे कि रिफ्रेश करूंगा, तो इंस्टाग्राम बता देगा कि मेरी जो रीच होगी, पोटेंशियल रीच, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अराउंड 370 मिलियन है। ये इसने खुद ही बता दिया इंस्टाग्राम ने कि टू ब्रॉड है। दोस्तों अगर आपकी ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस टू ब्रॉड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने अभी अपनी ऑडियंस को फोकस नहीं किया है, आपको फोकस्ड ऑडियंस चाहिए। ये पोस्ट इंडिया में हर उस बंदे के पास जाएगी जो भी जिसने अपनी लोकेशन अपने बायो में डाल रखी है इंडिया। मुझे ये नहीं करना है, तो मैंने इसे हटा दिया यहाँ पे से अभी। सपोज करिए मेरे को एक चाहिए अपना कि कानपुर के लोग मेरे को देखें, तो मैंने डाल दिया कानपुर इंडिया। अब मेरे को चाहिए कि मेरे को लखनऊ के लोग मेरी पोस्ट देखें, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे लखनऊ। अब बिकॉज मैं अपने होम टाउन में बिजनेस बढ़ाना चाहूंगा ऑब्वियसली, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरठ। और मेरठ भी देखिए इंस्टाग्राम पे आ गया है। अब इससे होगा क्या, मैंने इसे यहाँ पे रिफ्रेश करा तो देखिए मेरे पास ग्रेट लिखा हुआ आ गया। इंस्टाग्राम ने खुद बता दिया कि आपकी अब पोटेंशियल रीच 7.1 मिलियन तक हो सकती है अगर आप चाहें तो। दोस्तों अब मैंने सपोज करिए 3 लोकेशन सेलेक्ट कर ली और मैंने यहाँ पे कर दिया टिक मार्क। टिक मार्क करने के बाद मेरे को जो एज ग्रुप है, यहाँ पे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एज ग्रुप आया है। एज ग्रुप में मैंने सपोज करिए एज सेलेक्ट कर ली कि मुझे जो अपनी टीम में बंदे चाहिए वो चाहिए 18 से 30। ये देखिए दोस्तों नंबर और कम हो गया है, आपकी ऑडियंस अब और ज्यादा फोकस्ड हो चुकी है। मुझे मेल्स और फीमेल्स दोनों चाहिए, तो मैंने इसका कर दिया टिक। बीच में आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा इंटरेस्ट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मिस मत करिएगा। इंटरेस्ट में मैंने सपोज करिए मुझे चाहिए ऐसे बंदे जिनका इंटरेस्ट हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट सेलिंग। इंस्टाग्राम ने डायरेक्ट सेलिंग का मेरे को दे दिया ऑप्शन। और मुझे चाहिए जो कि इंटरेस्टेड हो बंदे एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इंस्टाग्राम ने मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में भी दे दिया। अब मैंने ये दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ये देखिए दोस्तों मेरे पास नंबर और कम हो चुका है, मेरी ऑडियंस और फिक्स हो चुकी है और फोकस्ड हो चुकी है। अब इंस्टाग्राम को ईजी हो जाएगा मेरे उन पोस्ट को पहुंचाने के लिए जहां पे मैं चाहता हूं कि उन बंदों के पास पहुंचे। यहाँ पे मैंने कर दिया ओके, इधर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। दोस्तों इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका फाइनल एक आता है बजट एंड ड्यूरेशन। बजट एंड ड्यूरेशन में दोस्तों हम सोचते हैं, हम अगर सपोज करें मिनिमम कर देते हैं, ऐसे ही आपका एक लाइन दिख रही होगी, अगर मैं इसे सपोज करिए मिनिमम कर देता हूँ 80 रुपीज डेली। अब 80 रुपीज डेली मैंने 6 डेज के लिए अपनी प्रमोशन करी है। देखिए दोस्तों केवल 480 रुपीज में मेरे एस्टिमेटेड रीच 10,000 से 27,000 लोगों तक पहुंच सकती है। मैं अगर इस बजट को अपने बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरे पैसे बढ़ेंगे 6 दिन के हिसाब से, लेकिन मेरी रीच देखिए दोस्तों, रीच कितनी बढ़ती चली जाएगी, रीच कितनी अच्छी होती चली जाएगी, ये आपके इस समय सामने है। मैंने सपोज करिए मिनिमम बजट रखा, मेरे को अभी चाहिए कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे को बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, धीरे धीरे लोगों से बातें करनी है। तो मैंने सपोज करिए 80 रुपीज डेली कर दिया ओवर 6 डेज पीरियड। अब आप देखिए होगा क्या, यहाँ पे मैंने लास्ट में नीचे आपका पेमेंट आएगा, आपको पेमेंट सेलेक्ट करके क्रिएट प्रमोशन कर देनी है। आप देखिए केवल 566 रुपीज, जिसमें इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया इंस्टाग्राम ने, केवल 566 रुपीज में आप 10,000 लोगों तक पहुंच सकते हैं आपकी रीच। और अगर आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी बनी हुई है, अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएटिव है, अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव है, तो बिलीव मी दोस्तों वो 10,000 के 10,000 हो सकता है कि आपसे बात करें, आपसे पूछे कि हाँ बिजनेस के बारे में बताओ,
अब नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। दोस्तों लेकिन जैसा आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो लॉकडाउन से पहले चल रही थी वो ऐसी थी कि हम किसी अननोन से मिलते थे तो उससे फेस टू फेस बातें हो जाती थी, उसके बारे में पता चल जाता था। अब जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हमें किसी बंदे के बारे में, बिकॉज ऑनलाइन में हमें किसी बंदे के बारे में कुछ नहीं पता जो हमें मैसेज कर रहा है, तो उसका मैं कैसे करता हूँ वो आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे आप देखिए एक अपना वेबसाइट बना रखी है। वेबसाइट कैसे बनानी है मैं आपको ले चलता हूँ तुरंत अब गूगल क्रोम पे। यहाँ पे दोस्तों गूगल पे आया मैं, और गूगल पे सपोज करिए मैंने यहाँ पे इधर गूगल पे आया और गूगल फॉर्म्स मैंने सर्च कर लिया। गूगल फॉर्म सर्च करके सबसे पहला मेरे पास लिंक आ रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे मेरे को नहीं जाना है, मेरे को सबसे नीचे जाना है फ्री ऑनलाइन सर्वे गूगल फॉर्म्स। तो गूगल फॉर्म्स का फ्री ऑनलाइन सर्वे मैंने यहाँ पे टैप करा तो मैं गूगल फॉर्म्स की एक साइट पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे ये आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों अब इसका क्या करना है, यहाँ पे जाना है हमें पर्सनल, क्योंकि हमें बिजनेस बनाएंगे तो आपको हो सकता है आपको अच्छी थोड़ा फॉर्म चाहिए हो अपना, आपको थोड़ा और अपना प्रोफेशनल फॉर्म चाहिए हो तो आप बिजनेस प्रोफाइल बनाइए। लेकिन मुझे बस अपने लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो मेरा बंदा मैं जिससे बात करने जा रहा हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया गो टू गूगल फॉर्म्स। गो टू गूगल फॉर्म्स पे जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास स्क्रीन कुछ ऐसी आ जाएगी। अब इस स्क्रीन पे मेरे को एक फॉर्म बनाना है। वो फॉर्म कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। सपोज नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है, मैंने इसका कर दिया लाइफ चेंजिंग, आई एम सॉरी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ईमेल एड्रेस वो पूछेगा खुद गूगल फॉर्म, जो भी आपका बंदा उस फॉर्म पे आएगा। अनटाइटल्ड क्वेश्चन की जगह मेरे को डालना है फुल नेम, बंदे का फुल नेम। इंस्टा गूगल दोस्तों आपको देखिए खुद ही यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करके बता देता है कि हाँ ये मेरे को शॉर्ट आंसर चाहिए। शॉर्ट आंसर के साथ हो सकता है आपको कोई एक बड़ा आंसर चाहिए हो तो आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल चॉइस चाहिए हो, जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा ना कि ए बी सी डी में से सेलेक्ट करो, तो वैसे ही मल्टीपल चॉइस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है चेक बॉक्स की, सपोज करिए मेरे को सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं तो ए बी सी डी मैंने सारे चेक बॉक्स सेलेक्ट कर लिए। या फिर एक ड्रॉप डाउन, वो आपको जानना, आप चाहेंगे तो आप जब यूज करेंगे आप खुद जान जाएंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया शॉर्ट आंसर। अब मेरे को एक कॉलम और बनाना है। मैंने कॉलम बनाया बंदे की एज पूछने के लिए। यहाँ पे एज में देखिए दोस्तों गूगल ने खुद ही देख लिया है कि नंबर, जो एज है वो हमें एक नंबर चाहिए, तो गूगल ने खुद ही कर दिया है कि वो अब नंबर जो बंदा लिखेगा वो केवल नंबर ही हो, वो कोई अपना कोई बंदा ऐसा ना हो कि टेक्स्ट डाल दे। अब एक सपोज करिए मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस वो कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। सपोज करिए मेरे को डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बंदे की डालनी है, तो मैंने यहाँ डाल दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद मैं नीचे गया, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस देखिए सिलेक्टेड है। मल्टीपल चॉइस में ऑप्शन वन में मैंने क्या डाला 10+2। यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन आया, यहाँ मैंने डाल दिया ग्रेजुएट। मेरे पास थर्ड ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन में मैंने डाल दिया पोस्ट ग्रेजुएट। और लास्ट में क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में ये ही डिग्री होती है तो मैंने डाल दिया डॉक्टरेट। अब दोस्तों इन सब चीज़ों का फायदा क्या होगा मैं आपको, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी मैं आपका टाइम ले चुका हूँ ज़्यादा, तो मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का फायदा क्या होगा। मैं आपको अपने गूगल फॉर्म पे ले जाऊँ जो मैंने बनाया था। इस पे देखिए मैंने अभी आज ही रेस्पॉन्सेज डिलीट करे हैं। ऑलरेडी यहाँ 5 लोग ऐसे हैं जो कि मेरे से जिनसे मुझे कल बात करनी है। इनमें से सपोज करिए मेरे पास एक आता है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंकिता तायड़े। ये मुझे अब इन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, इन्होंने मेरी फोटो देखी, तो मैंने इनसे कहा कि आप प्लीज एक बार फॉर्म भर दीजिए ताकि मेरे को आपके बारे में पता चल जाए और मैं आपसे उस बेसिस पे बात कर सकूं। आप देख सकते हैं इनकी एज आ गया, इनकी क्वालिफिकेशन आ गई, इनका फोन नंबर आ गया ताकि मैं इनसे बात कर सकूं। और सूटेबल टाइम मैंने एक सेलेक्ट कर लिया कि मैं इनसे किस टाइम में ऐसा सूटेबल टाइम है जो कि मैं बात कर सकूं। और उसको अपना गूगल फॉर्म को बना दीजिए। बना के आपकी प्रोफाइल पे डालना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सिटी स्टेट आ गया, वर्क प्रोफेशनल बैकग्राउंड आ गया। मैंने बंदे के लाइफ गोल्स जान लिए जिसमें इन्होंने लिखा है कि आई वांट टू वर्क इन अ सक्सेसफुल रेप्यूटेड कंपनी। अब मुझे उनसे ये भी जानना है कि वो इनकम अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इस मार्क्स पे कर दिया है कि आई एम रेडी टू वर्क एंड ट्रेन हार्ड फॉर माई फाइनेंशियल फ्रीडम। इनकी मैं आपको एज बताऊं तो इनकी एज है केवल 24। दोस्तों 18 से लेके 30 तक की एज जो है, इन ये लोग अब बिकॉज ऑफ कोरोना इन लोगों को अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिलीव मी ये आपके पास आएंगे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई, अगर इनको लगा कि हाँ आपकी प्रोफाइल में दम है, अगर आपकी इमेजेस में ऐसा लगा कि हाँ जो मैं इमेजेस डाल रहा हूँ वो
जो मैं इमेजेस देख रहा हूँ वो अच्छी है या नहीं है। अब इसको मैं आपको 2 मिनट और लूंगा बताने के लिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। ये आप टॉप पे देख रहे हैं एक सेंड का बटन। दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड पे टैप करना है। ये आपके सामने एक बीच में आ जाएगा एक क्लिप सा बना हुआ है, इस क्लिप पे टैप करिए और यहाँ पे टैप कर दिए शॉर्टन यूआरएल। दोस्तों ये देखिए आपके पास एक लिंक तैयार हो गया। इसे मैंने कर दिया कॉपी। मैं गया अपने इंस्टाग्राम पे गया और मैंने यहाँ पे कर दिया एडिट प्रोफाइल। एडिट प्रोफाइल जाने के बाद मैंने यहाँ पे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपना लिंक जो कॉपी कर रखा है, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट जिसको बनाने में 20 से 30 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब कोई भी बंदा आएगा, आप उससे बोलिए कि फिल द फॉर्म विच इज इन माई बायो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने यहाँ पे भी अपनी सारी पोस्ट में लिखता हूँ फिल आउट द फॉर्म लिंक इन बायो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैंने हर जगह अपनी पोस्ट में हर बार यही लिखा है फिल आउट द फॉर्म लिंक इन बायो, गॉट माई वर्क एंड चिल मोड इन बैलेंस। आपको जाने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो एक यंग लड़का है, ये तो कर ही लेगा, इसकी तो क्रिएटिविटी है, इसके साथ तो और इससे ये वाली जो एज ग्रुप होती है इनकी तो क्रिएटिविटी रहती है। तो मैं इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा एक एग्जाम्पल देके कि ये बात गलत क्यों है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने फादर की पोस्ट। बिलीव मी दोस्तों, मेरे से अभी तक भी टीम रॉयल ईगल्स के दोस्त कहते हैं कि यार तू अपने पापा की इमेजेस बहुत अच्छी तरह से डेवलप करता है, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पोस्ट केवल और केवल मेरे पापा ने ही बनाई है। ये सारी इमेजेस मेरे पापा ने बनाई हैं, खुद उन्होंने डेवलप करी हैं, खुद वो अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल डाल रहे हैं। अब अच्छा, अब उनकी तो एज है 51। चलिए 51 भी आपको बहुत यंग दिख रही होगी, तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक और जो कि हमारे अभी पीछे लीडर आए थे संडे की मीटिंग में, प्रेमलाल गुप्ता जी। आप इनकी प्रोफाइल देखेंगे, यू वोंट बी यू विल बी सरप्राइज, बिकॉज आप इनकी प्रोफाइल देखिए कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। इन्होंने अपनी खुद की प्रोफाइल, खुद की फोटोज डाली हुई हैं, कोट्स डालते हैं ये एक या दो दो, देन अपनी जो भी मीटिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस चीज का पोस्ट डालते हैं, उस चीज की स्टोरी डालते हैं। और इनका बायो भी रेडी है, ट्रैवलर, offering an opportunity with 12 year experience, trending industry, work from anywhere. If I can, you can too. Let's grow together. तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी एज इज 62। मेरे फादर एक बात कहते हैं कि बंदा कभी भी शरीर से बूढ़ा नहीं होता है, वो अपने दिमाग से बूढ़ा होता है। वो जिस टाइम अपने दिमाग में सोच लेता है कि यार मैं ये काम कर नहीं सकता, वो उस टाइम ही बूढ़ा हो जाता है। दोस्तों सीखने की कोई एज नहीं होती है, तो मैं आपसे बस यही बात बताना चाहूंगा कि आप इसे ट्राई करिए। आप इंस्टाग्राम चलाइए, इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस बढ़ाइए, और बिलीव मी मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया है, आप भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहूंगा।